सबसे पहली बात है कि 15 अगस्त 1947 से पहले हम क्या थे, तो मैं एक शब्द केवल लिख देता हूं। उससे पहले हम इंग्लैंड की या यूके की डिपेंडेंसी या कॉलोनी थे। अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा, इसमें कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? 15 अगस्त 1947 को दरअसल एक एक्ट लागू हुआ था, मैं अभी उसके बारे में समझाऊंगा। उस एक्ट का नाम था द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और ये एक्ट कहां पारित हुआ था? जब भी एक्ट पारित होता है पार्लियामेंट में पारित होता है या लेजिस्लेटिव असेंबली में पारित होता है, विधानसभा में पारित होता है। ये एक्ट हाउस ऑफ कॉमन्स जो है हमारा इंग्लैंड का, जो विधान आप कह सकते संसद है, वहां पारित हुआ। हाउस ऑफ लॉर्ड से भी हुआ। और इसका मतलब यह हुआ कि यूके की पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया था, उसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये एक्ट लागू हुआ 15 अगस्त 1947 को और वहां से हम स्वाधीन हुए। मैं इस पर विस्तार में समझाऊंगा इसमें क्या क्या था। फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ध्यान रखना है कि स्वाधीनता से पहले से संविधान बनना शुरू हो गया था। नवंबर 1946 में संविधान सभा का चुनाव हो गया था, एक संविधान सभा बनी थी। कैसे बनी थी लंबी कहानी है, उस पर कभी और बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझें कि नवंबर 1946 में संविधान सभा बनी। दिसंबर 1946 से संविधान के निर्माण का काम शुरू हुआ। ये वही संविधान सभा है जिसमें प्रारूप समिति एक थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। नेहरू जी भी इस संविधान सभा में महत्वपूर्ण मेंबर थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप जानते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में रहे, सभापति की भूमिका में रहे। महात्मा गांधी इसमें नहीं थे। महात्मा गांधी मतलब इन औपचारिकताओं से दूर रहने वाले नेता हुए हैं। इस संविधान सभा ने लगभग 3 साल में संविधान बनाया और नवंबर 1949 के अंत में 26 तारीख को संविधान निर्माण का काम पूरा हुआ। इसलिए हम 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी थोड़ा समझाऊंगा। ये आ गया 26 नवंबर 1949, जो मैंने अभी आपको बताया। और उसके बाद फिर कुछ और चीज हुई। वो क्या चीज हुई आज समझेंगे थोड़ा सा विस्तार में। जो भी चीज हुई वो ऐसी हुई कि हमने कहा कि ना भाई, संविधान बन गया अपनी जगह, लेकिन हम तो इसको लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को, संविधान के लागू होने का दिन। लेकिन गणतंत्र का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि संविधान किस दिन लागू हुआ था। हाँ, गणतंत्र दिवस मनाने की एक वजह यह है कि संविधान हमारा उस दिन लागू हुआ था, लेकिन संविधान का लागू होना गणतंत्र दिवस नहीं होता है। दोनों चीजों में अंतर होता है। अभी थोड़ी देर में समझते हैं दोनों में क्या अंतर है। तो एक मोटी मोटी बात समझ लीजिए। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ था। इसमें क्या था मैं आपको बता रहा हूं। फिर इन चीजों पर हल्का हल्का समझेंगे और तब 26 जनवरी 1950 आपको पूरी तरह से कंसेप्ट उसका स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, मैंने आपसे कहा कि ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? अंग्रेजों ने कहा था कि भाई हम 1948 से पहले पहले भारत छोड़ देंगे। ऐसा लग रहा था कि 1948 में आजादी मिलेगी, लेकिन उसके बाद सिचुएशंस ऐसी बदली कि उन्होंने थोड़ा तेजी से काम किया। वहां की पार्लियामेंट ने एक्ट को पारित किया और उसके बाद वहां के सम्राट ने, वहां के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वहां उनके क्राउन है, 18 जुलाई 1947 को उनके पास से एसेंट मिली। एसेंट का मतलब है कि उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। इसका मतलब अभी एक्ट पूरा हो गया। जैसे आजकल भारत में होता है ना कि लोकसभा पास करेगी बिल, फिर राज्यसभा करेगी, फिर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे, अनुमति देंगे। ये एक्ट लागू होने का मतलब था भारत का आजाद हो जाना। आजाद हो जाने का मतलब क्या था? सबसे पहली बात है, इसका मतलब था कि भारत से ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो जाएगी। यानी ब्रिटेन हमारा शासक उसके बाद से नहीं रहेगा, ब्रिटिश लोग यहां से लौट जाएंगे। तो ब्रिटिश शासन का अंत पूरी तरह से का मतलब लगभग पूरी तरह से 15 अगस्त को हो गया था। उससे पहले एक पद हुआ करता था, वायसराय एंड गवर्नर जनरल का पद। वॉइस एक ही व्यक्ति आमतौर पर इस पद पर रहता था। वॉइसरॉय का मतलब होता था जो व्यक्ति यूके के किंग का प्रतिनिधि बनकर यहां पर है, और गवर्नर जनरल का मतलब होता था जो यहां की जो पूरा शासन है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसका प्रमुख है। आमतौर पर एक ही व्यक्ति को रखा जाता था जो इंग्लैंड के या यूके के किंग का प्रतिनिधि होता था,
और प्रतिनिधि होने के तौर पर ही यहाँ का गवर्नर जनरल भी होता था। अब क्योंकि इंग्लैंड का शासन खत्म हो गया, ब्रिटिश शासन खत्म हो गया, इसलिए तय हुआ कि 15 अगस्त के दिन से वॉयस राय का जो पद है वो समाप्त हो जाएगा। भारत में ब्रिटेन या यूके का कोई वॉयस रॉय यहां पर नहीं रहेगा। ये इस एक्ट से हो गया था। तीसरी बात ये हुई कि गवर्नर जनरल का पद कुछ समय तक बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि जब आजादी मिलती है ना, ट्रांजिशन का फेज होता है, अचानक सिस्टम खत्म हो जाएगा तो नया सिस्टम बन नहीं पाएगा। इसे नया सिस्टम बनाने के समय एक संक्रमण काल होता है, एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, ट्रांजिशनल फेज होता है। उस ट्रांजिशनल फेज के लिए माना गया कि गवर्नर जनरल का पद बना रहेगा, लेकिन साथ में एक बात कह दी गई कि जो भारत की सरकार है, एक सरकार आपको पता है 1946 के इलेक्शन से तय हुई थी, जिसमें नेहरू जी उस समय शासन संभालने की स्थिति में थे। तो जो भारत की कैबिनेट होगी, भारत की जो सरकार होगी, उस कैबिनेट के निर्देश पे, उसकी सलाह पर इंग्लैंड के सम्राट उस गवर्नर जनरल की नियुक्ति करेंगे और कैबिनेट की सलाह से होगा। ये इंग्लैंड का सम्राट तय नहीं करेगा कौन गवर्नर जनरल है, ये भारत की कैबिनेट तय करेगी। साथ में ये कह दिया गया कि भारत का जो इलाका है वो 2 डोमिनियंस में बटेगा। एक का नाम हो जाएगा इंडिया या भारत और दूसरे का नाम हो जाएगा पाकिस्तान। ध्यान रखना है, 2 डोमिनियंस मैं कह रहा हूं, और इसका मतलब ये है कि जिस दिन हम कहते हैं कि हम आजाद हुए थे, उस दिन दरअसल हम डोमिनियन बने थे, डिपेंडेंसी से डोमिनियन हो गए थे। प्रोटेक्टरेट हम कभी नहीं रहे हैं इंग्लैंड का, ठीक है। हमारे कुछ देशी रियासतें थी, भारत नहीं था। तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? भारत जो कि एक ब्रिटिश डिपेंडेंसी था, अब वो एक ब्रिटिश डोमिनियन हो गया। ये हुआ था उस दिन। स्पष्ट हुई बात यहां तक। पाकिस्तान भी डोमिनियन था और इसमें लिखा हुआ था कि दोनों डोमिनियंस के लिए एक गवर्नर जनरल भी हो सकेगा, अलग अलग भी हो सकेंगे, जैसा दोनों की सरकारें तय करें वो सिस्टम बन सकता है। फिर था कि भाई इस बीच में शासन चलेगा कैसे? संविधान सभा तो काम कर रही है, संविधान बनने में टाइम लगेगा, जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक काम कैसे चलेगा? तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में लिखा हुआ था कि फिलहाल भारत का शासन चलता रहेगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर। 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया था जिसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे संविधान के 395 आर्टिकल्स में से लगभग 200 आर्टिकल्स वैसे के वैसे इस एक्ट में से लिए गए हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है। हमारे शासन का पूरा सिस्टम 1935 से ऐसे चल रहा था, और क्योंकि इसके हम अभ्यस्त हो चुके थे, हमारे संविधान सभा ने भी 50% से ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी एक्ट में से लिया है। तो ये तय हुआ था कि ये जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता तब तक के लिए इस एक्ट के तहत जो शासन चलना था 1935 के अधिनियम के तहत चलना था पूरे भारत का सिस्टम। इसमें मतलब केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकारें, राज्यपाल और वो सारे सिस्टम जो हम देखते हैं भारत में इस समय, लगभग वो सारे के सारे इसमें बने हुए थे। अंतिम बात थी कि भारत की संविधान सभा काम कर ही रही थी और इसमें लिखा हुआ था कि भारत की संविधान सभा को सारे अधिकार होंगे, कोई भी कानून बना सकती है भारत की संविधान सभा, और वो संविधान सभा अपने कानून बनाने की प्रक्रिया में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी खारिज कर सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भी खारिज कर सकती है। इसका मतलब है कि संविधान सभा को फुल अथॉरिटी होगी, किसी भी तरह की लिमिट नहीं होगी, उसे ब्रिटिश सम्राट से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से संप्रभुता के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यानी संविधान सभा को बनाया गया। ये इस एक्ट में लिखा हुआ था। इस एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 से भारत का शासन शुरू हुआ और भारत का शासन चला किसके तहत? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, क्योंकि इस एक्ट में लिखा हुआ था कि 15 अगस्त 1947 से भारत का शासन 1935 के एक्ट के तहत चलेगा और भारत क्या बन गया? डोमिनियन बन गया। डोमिनियन का मतलब ध्यान रखना है, हम पूरी तरह से इंग्लैंड से आजाद हैं, हम पूरी तरह से यूके से आजाद हैं, लेकिन
भारत का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट कौन होगा? वो होगा जॉर्ज, जो वहां पर बैठे हैं, छठे जॉर्ज, जो वहां के सम्राट हैं, वही हमारे भी हेड ऑफ स्टेट होंगे। केवल नाम के लिए होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके होने से, लेकिन नाम के लिए वही हमारे हेड ऑफ स्टेट होंगे। ये स्टेटस था हमारा।